क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ जाएगा तो आप लोग इसको जरूर गलत करके आएंगे। 5 मिनट तक आप अपना समय खराब करने के बाद भी ये क्वेश्चन आप पर नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का बेसिक से करने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट मेथड बनाने वाला हूँ जिससे आप 30 सेकंड से कम समय में आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपको CGL, MTS और RRB जैसी समस्त परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर आप अभी तक चैनल को पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप ऐसे ही 10-20 सेकंड में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे बता दें क्वेश्चन क्या है हमारा। एक वस्तु 144 रुपये में बेची गई है यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर था तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालनी है और हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस दी हुई है। सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 142। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो हमारी जो एक वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस दी होगी, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मतलब एक वस्तु सेलिंग प्राइस जो हमारे लिए सेलिंग प्राइस दी होगी यहाँ पर क्वेश्चन में, तो हम इसके ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 10 हो। तो हम यहाँ पर फैक्टर क्या करते हैं, फैक्टर हमने किए यहाँ पर 8 × 8। तो हमने यहाँ पर ऐसे 2 फैक्टर कर लिए हैं कि जिनका डिफरेंस क्या है? 10 है। तो यहाँ पर हम सबसे जो छोटी संख्या है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आ गया 80। तो ये 80 हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे प्रॉफिट। तो ये 144 माइनस 80 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64। तो हम कॉस्ट प्राइस कितनी निकाली हमने, और यहाँ प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट है ये इंटू 100। इससे इसको काट दिया, 8 से काटा 8 बार, तो 8 को गुणा किया 10 में, तो ये आ गया 80%। तो जो हमारा ये क्वेश्चन ने बोला था कि यदि लाभ का प्रतिशत, तो लाभ का जो प्रतिशत है, लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर हो गया है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। आपको सीधी बात एक चीज करना है, क्या करना है, उसके फैक्टर करना है। फैक्टर ऐसे करना है जैसे हमारे क्वेश्चन में अगर आ जाता 144 96 होता, जैसे हम यहाँ पर बता देते आपको, क्वेश्चन में अगर 96 होता तो आप कैसे फैक्टर करते, फैक्टर होते उसके 16 × 6 में। इनका डिफरेंस क्या है, 16 × 6, और डिफरेंस मिलेगा, और फिर इसका 6 का जो छोटी संख्या होती है उसका गुणा करते 10 में। तो यहाँ पर हमारा जो सीपी आ जाता वो आ जाता 60, सीपी आ जाता हमारा 60। और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस उन्होंने दी थी 96, तो 60 पे 36 प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, 60%। तो ये 60% आ गया और कॉस्ट प्राइस भी 60 है और प्रॉफिट भी 60 ही आ गया, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे।